पुष्प के डायग्राम पे आज का चैप्टर शुरू करेंगे। पुष्प अक्सर बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम पुष्प के डायग्राम को इस प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प के भागों की। जब भी पुष्प के भागों का वर्णन करना होता है तो सबसे पहले हम पुष्प के इस भाग को देखते हैं। आप एक टीएलएम के माध्यम से भी ये बताने का प्रयास किया गया है कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। ये पुष्प के डायग्राम का एक टीएलएम है जो मैंने गेहूं के जो स्टिक होती है उनको रेखांकित करने के लिए यूज किया हुआ है। तो सबसे बाहर का जो भाग है पुष्प के, सबसे पहले पुष्प में जो फूल पत्तियों से जुड़ा होता है, आप सब जानते हैं पत्तियां हरी होती हैं। तो पुष्प के सबसे नीचे का भाग पेटल या सेपल भी कह देते हैं, सेपल्स। उसके बाद जो कलरफुल जो पार्ट है, जहां पे फूल का रंगीन जो भाग है, उसे हम नाम देंगे पेटल्स। इस पेटल्स को हम दलपुंज भी कहते हैं, दलपत्र। और पेटल्स और दलपत्र ही पुष्प का वो भाग है जो कलरफुल यानी रंगीन होता है। हम इसके कार्यों के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका नाम है थैलेमस। और थैलेमस पुष्प का वो भाग है जिससे ओवरी अंडाशय अटैच होता है। ये है ओवरी। ओवरी को हम अंडाशय भी कह सकते हैं। किसी पुष्प में ओवरी, अंडाशय के अंदर ही पुष्प में बीज बनते हैं, यानी एग प्रोड्यूस होते हैं। और जब निषेचन की जो प्रक्रिया है, ये स्त्री केशर से होते हुए परागकण जब यहाँ तक पहुंचते हैं, उसके बाद निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये ओवरी है। तो जेन्युइन सी बात है, ओवरी वाला जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट है। तो प्लांट्स में, पौधे में, पुष्प के अंदर ओवरी से लेकर के और वर्तिकाग्र तक का भाग पूरा स्त्री केशर, स्त्री भाग कहलाता है। स्त्री केशर के सबसे टॉप के भाग को हम नाम देते हैं वर्तिकाग्र। ये वर्तिका है, तो वर्तिका का ऊपर का भाग वर्तिकाग्र कहलाएगा। इसे हम कहेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिका का आगे का भाग वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को हम अंग्रेजी में स्टिग्मा भी कहते हैं, स्टिग्मा। वर्तिकाग्र जिस भाग से लगा होता है, ये घड़े के आकार की जो रचना है, घड़े के मुंह के आकार की खुली हुई रचना, उसे हमने वर्तिकाग्र या स्टिग्मा नाम दिया। वर्तिकाग्र जिससे अटैच होता है उस भाग को हम वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। और वर्तिका को हम इंग्लिश में स्टिग्मा स्टाइल कहते हैं, स्टाइल, वर्तिका, स्टाइल और ओवरी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि किसी भी पुष्प में, किसी भी फ्लावर में स्टिग्मा से और ओवरी तक के भाग को हम उसका फीमेल पार्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर स्केच डायग्राम ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, देन वी ड्रॉ stigma to style and the ovary. The totally part is known as the pistil or carpel. It means that is the female part of the flower. Pistil. This is pistil.
जिसे हम पिस्टिल के नाम से जानते हैं। इस पिस्टिल को हम हिंदी में स्त्री केसर भी कहते हैं, स्त्री केसर। पिस्टिल का ही दूसरा नाम स्त्री केसर भी है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, these are the part of the pistil and pistil is the female part of the flower, जिसे हम हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। इस फ्लावर पे स्त्री केसर ओवरी के ठीक नीचे से थैलेमस भाग से कुछ तंतु निकले होते हैं। इन तंतुओं को हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं।